आइए बच्चों, एक बार फिर से उर्दू कवायद के बारे में हम चलते हैं, पढ़ते हैं। आपका ये आज का जो टॉपिक मैंने लिया है बच्चों, वो इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तब आपको बहुत आसानी से ये टॉपिक समझ में आ सकता है। आप सभी देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हम माने या मुतरद्दिफ़ अल्फाज। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला? हम माने या मुतरद्दिफ़ अल्फाज। चलिए इसको हम अपनी दूसरी ज़बान में क्या बताते हैं, यानी कि ये हमारा सिनोनिम वर्ड्स होता है। ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, यानी कि मुतरद्दिफ़ यानी कि सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची लफ्ज़, पर्यायवाची शब्द ना, लफ्ज़ वर्ड्स हमारे। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका है तो मेन टॉपिक, और अगर आप इसमें मेहनत करते हैं बच्चों तो आपको अच्छे नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो वक्त को ज़ाया न करने फटाफट हम आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। सिनोनिम वर्ड्स यानी कि हम आवाज़ यानी कि आपका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या होता है, आज हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, दुनिया की दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू में भी बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जो अपने मफ़हूम के लिहाज से एक दूसरे के करीब हैं। ठीक है, मफ़हूम के लिहाज से एक दूसरे से करीब है। इस तरह इनके अल्फाज को मुतरद्दिफ़ अल्फाज यानी कि हम माने अल्फाज कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसे अल्फाज जिसके एक से बहुत ज़्यादा माने होते हैं, एक से कई माने होते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड से मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले एग्जांपल की तरफ ले जाते हैं ताकि आपको समझने में यहाँ पे आसानी हो। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि क्या है आराइश। आराइश यानी कि आराम, ऐश व इशरत जिसे कहते हैं, जीनत, तज़मीन, सजावट। ये क्या हो गया हमारा? आराइश में हो गया। अब और देखते हैं क्या है हमारा आरजू यानी कि उम्मीद, आस, भरोसा, आसरा। ठीक है, देख रहे हैं ना, सब हर ये जो लफ्ज़ हैं जो कि आम ज़बान में हमारे सामने बोले जाते हैं, उसे आप देखिए अभी कैच कर ले जाएंगे और आसानी से उसे समझ में ले जाएंगे। आसूदगी यानी कि आराम, बेफिक्री, खुशहाल। ठीक है, अफजाइश यानी कि क्या है हमारा? अफजाइश माने होता है हमारा इजाफ़ा, ज़्यादती और तरक्की। ओके, तो लेट्स सी आगे देखते हैं हमारा क्या क्या है। अजदाद यानी कि हमारे बाप दादा, हमारे बुज़ुर्ग यानी कि हमारे असलाफ़। ठीक है, इब्तिदा आप जानते हैं कि शुरू करना, आगाज़ करना किसी चीज़ का। एहतमाम यानी कि बंदोबस्त करना, इंतज़ाम करना। देख रहे हैं ना, आप सभी जान रहे होंगे कि एक ही अल्फाज के बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग यानी कि माने हो सकते हैं। और आप सभी देखिए ये क्या है हमारा यहाँ पे अंदेशा यानी कि धड़का, डर, खौफ। क्या है यहाँ पे? खौफ। इस्तिताअत यानी कि ताकत, कुदरत, दस्तरस यानी कि हैसियत, पहुँच। अफसाना, कहानी, दास्तान, किस्सा। ठीक है, इसके इतने सारे आपके माने हैं। यहाँ पे एक अल्फाज के बहुत सारे माने निकल के आ रहे हैं। वही बेटा जो हमारा सिनोनिम होता है वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उलुल अज़्म यानी कि आली हिम्मत, बहादुर। ये क्या है? इस्तेहाज़ यानी कि मजाक, ठाठा, हंसी। इज़्तिराब यानी कि घबराहट, बेचैनी और बेकरारी। जज़ा यानी कि सिला, बदला, अज़्र। ठीक है, बहतान यानी कि तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, इल्हाम करना, तोहमत लगाना, इल्हाम करना। बोसीदा, शिशक्ता, कोहना, फरसुदा। बुका यानी कि ज़िंदगी, ज़िश्त। बदअंदेश, बदख्वाह, दुश्मन। तनख्वाह, इजरत, मुशाहिरा। सबात, पायदी, मजबूती। और क्या है हमारा? ये देखिए दो हमारे और बच्चे हैं। ज़िद्दत यानी कि नयापन, ताज़गी। और क्या है? इख्तिरा। शना यानी कि तारीफ़, हम्द, सताइश। देख रहे हैं, तो आपने देखा कि एक ही अल्फाज के बहुत सारे माने होते हैं, लेकिन बच्चों हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब अगर हमसे कह दिया जाए मुतरद्दिफ़ क्या होता है। तो आप ज़रूर से मुतरद्दिफ़ यानी कि सिनोनिम वर्ड्स यानी कि पर्यायवाची, अगर आपने ये दिमाग में बैठा लिया तब आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आप सभी इसे पढ़ते रहिए। आगे इंशाल्लाह मैं बहुत सारा आपको वीडियो बनाती रहूँगी। तब तक के लिए आप सभी का मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। मेरी फिर से आप सभी के लिए दुआएं हैं। अल्लाह हाफ़िज़।